सर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट भी है और आईआईपी जो काम कर रही है इसके बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, प्रधानमंत्री से लेकर के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से लेकर सिविलियंस में भी और इंडस्ट्री में भी। वेयर डू यू सी द आई मीन, यदि ये सवाल पूछा जाए कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़, कमर्शियल यूज़ कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, कितना उसके लिए अड़चन है। अभी तो ये भी बात आई कि उसके रेगुलेशन और उसके एप्लीकेशन के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वर्ल्ड वाइड भी हैं, इंडिया में भी। क्या इंडिया इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है? क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया है दिल साफ में, दैट इज़ अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि आज के दिन जो काम चल रहा है इससे हम सुदृढ़ निश्चित होकर कह सकते हैं कि 2025 में इंडिया में इसका उत्पादन होगा ही होगा। और जो खास इश्यूज़ हैं सप्लाई चेन और रेगुलेशन के, वो साथ साथ ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, परंतु जो रेगुलेशन के सवाल हैं उसमें बारीकी में जाने के लिए एक आपका सस्टेनेबल एविएशन बायोफ्यूल पॉलिसी की आवश्यकता है, जिसकी ओर भी सरकार काम कर रही है। अभी बायोफ्यूल पॉलिसी हमारे पास और हमारे पास एविएशन पॉलिसी है, पर सस्टेनेबल एविएशन बायोफ्यूल पॉलिसी नहीं है। जब ये हमारे पास आ जाएगा, और मेरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर या उभर के आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि अवश्य, मतलब मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि 2050 तक भारत में हर एक नागरिक हर एक विमान में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होगी। अभी ये बातें कही जा रही है कि 10% मिक्स होनी चाहिए बायोफ्यूल, या 15% या 20%। तो व्हेन डू यू सी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो कि बायोफ्यूल इज़ एज गुड एज एविएशन फ्यूल जो अभी हैं, या उसका कुछ बेटर परसेंटेज आ पाए ताकि उसकी यूटिलिटी बढ़े और कॉस्ट रिडक्शन का भी एक मामला है? देखिए, ग्लोबली तो आज के दिन 50% अलाउड है। 9 टाइप के बायोफ्यूल अलाउड है फॉर जेट यूज़। 9 में से 6 का 50% अलाउड है। तो मेरी उम्मीद है कि हमारा जो दिल साफ है, ये ASTM फर्स्ट फेज़ अप्रूवल में 50% ही अलाउड होगा, और मेरा उम्मीद है कि 5 साल के अंदर अंदर 100% अलाउड होगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कमर्शियल यूज़ कब होंगी, कमर्शियल प्लेन्स में कब यूज़ होंगी, डिफेंस में तो यूज़ एक एक्सपेरिमेंटल भी हो चुका है और बहुत सारा एंटिसिपेशन भी है। देखिए, वर्ल्ड वाइड तो कमर्शियल यूज़ आज भी हो रहा है। एज यू हर्ड 370,000 फ्लाइट्स हैव टेकन प्लेस। इट इज़ वाइडली यूज्ड कमर्शियली इन द US एंड EU। मेरा अनुमान है कि इंडिया में फर्स्ट कमर्शियल यूज़ आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 आपको दिख जाएगी। आप लोग इसको कब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसके जो ऑयल है, बायोफ्यूल जो है, उसका कमर्शियल प्लांट और प्रोडक्शन हो पाए? क्योंकि अभी आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं या टेस्ट लैब पे हैं। अभी तो एक्सपेरिमेंट से काफ़ी आगे हैं, हम तो पायलट प्लान पे हैं। आपने सुना एयरफोर्स से कि फ़्लाइट चल रही हैं, तो 2025 मार्च में प्रोडक्शन होने की उम्मीद है ये MRPL प्लांट से। और कितना इसका कैपेसिटी होगा? इसका है 20,000 लीटर एवरी डे, दैनिक 20,000 लीटर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ये यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हिंदुस्तान इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी लेने की ऑलमोस्ट कगार पे है, क्योंकि कार्बन ऑफसेट और जो सेविंग्स हैं, जो पोल्यूशन से हमें निजात मिलेगा अपने इंडियन स्काइज़ में, वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसको ऑन बोर्ड करना उतना ही और इम्पॉर्टेंट भी है। जी, ये जो इसका कार्बन उत्सर्जन जो घटता है इससे, यही हमारे लिए खास महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अभी ग्लासगो में पिछले साल कि पंचामृत से हम सिर्फ देश की नहीं दुनिया के कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफल होंगे, और उसकी ओर ये दिल साफ एविएशन बायोफ्यूल एक ठोस कदम है। एक आखिरी सवाल, जो जनरली ये माना जाता है कि जो एयरलाइन मैन्युफैक्चरर हैं, एयरबस हैं और या बोइंग हैं, वो अपने डेटा शेयर नहीं करते हैं, और फ्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको कितनी अड़चन आई इन चीज़ों को समझने में और इन चीज़ों को एक्चुअली आपके इंस्टीट्यूट और आपके IIP को वर्कआउट करने में? देखिए, मैं तो कहूँगा कि बोइंग और एयरबस दोनों से हमें काफ़ी सहयोग मिला है। इनफैक्ट हमारी जो फ्यूल विदेश में टेस्टिंग हो रही है उसमें बोइंग का बड़ा योगदान है, और एयरबस ने भी हमारे साथ मिलकर
इसको आगे बढ़ावा देने का वादा किया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अपनी जो टीम IIP है उस पर मेरा ये नाज है कि उनका काम इतना अच्छा है कि दुनिया साथ दे रही है हमारी। क्या आईआईपी इस पूरी टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से देख रही है और जिस तरीके से एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान आने वाले फ्यूचर में इसका एक नेट एक्सपोर्टर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स मटेरियल और द सोर्स मटेरियल? अभी आप ये भी बात आ रही है कि हम उनके लिए जो मटेरियल चाहिए या जो कंटेंट चाहिए वो अभी उतना सोर्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, तो वो शायद बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इथेनॉल भी अब यूज़ हो रहा है पेट्रोल की तरह। जी, नेट एक्सपोर्टर हो तो ज़रूर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि भारत जो है वर्ल्ड का अव्वल एविएशन मार्केट बनने वाला है कुछ सालों में। तो पहले अपनी चाहिदा को हम पूर्ति करें, फिर एक्सपोर्ट करें। इनफैक्ट आज क्या हो रहा है, आज इसके जो फीड स्टॉक हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं और उसी से बायोफ्यूल लोग विदेश में बना रहे हैं, सिंगापुर में, फिनलैंड में। मैं तो कहूँगा कि उसको पहले रोक दिया जाए। भारत की जो संसाधन है उसको पहले भारत में बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें, एक्सपोर्ट करके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद. दिस सेमिनार will be one lab, 1 week. Is a very interesting aspect of Science and Technology Minister, and you have taken a very bigger challenge about bringing biofuel into the aviation, and that is something where India can be very proud in next few years. Thank you very much to talking to Vision Television World. Thank you very much. It was our pleasure and privilege.